दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार को लेकर एक बार फिर से वही बड़ी अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सालार पोस्टपोन नहीं बल्कि प्रीपोन होने जा रही है। तो बहुत से लोगों को ना समझ नहीं आई होगी, बहुत से लोग मेरी बातें समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं और दूसरों जिनको पता है उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। अच्छा, नॉर्मली ना पता है क्या होता है, जब किसी फिल्म की रिलीज डेट को आगे पीछे किया जाता है बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है भाई साहब। लेकिन अभी सालार के टाइम ना बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, मतलब कि अजीब ही सिनेरियो है। तो खैर दोस्तों, सबसे पहले अपडेट, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो अपडेट आपको पता भी है कि भाई क्रिसमस पे सिर्फ इंडिया के अंदर डंकी वर्सेस सालार क्लैश नहीं कर रही, एक और फिल्म भी है ओवरसीज की जो फिल्म क्लैश कर रही है जिसका नाम है द एक्वामैन। और आई थिंक सो, जहां तक मुझे पता है तो ये द एक्वामैन का सेकंड पार्ट है मेरा भाई। डीसी की ये फिल्म है आई थिंक सो। अब देखिए, मैं ना गाइस डीसी मार्वल को तो मैंने बहुत देखा है, डीसी की मैंने बहुत कम फिल्म्स देखी हैं और इनकी जो सीक्वेंस वाइज है ना, सीक्वेंस वाइज मुझे ये भूल जाते हैं। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि द एक्वामैन पार्ट 2 है या 1 है, क्योंकि पार्ट 1 तो मैंने देख रखा है यार, पार्ट 1 तो मैंने देख रखा है जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो ये मुझे लगता है पार्ट 2 हो सकता है, द लॉस्ट किंगडम कोई ऐसा नाम है द एक्वामैन। खैर, आप सबको पता भी है कि क्रिसमस पे ये 3 फिल्म्स का क्लैश है, डंकी वर्सेस सालार वर्सेस द एक्वामैन। अब गाइस देखिए, द एक्वामैन कोई छोटी मोटी फिल्म है नहीं। अब चलिए, इंडिया के अंदर ये भली छोटी फिल्म हो लेकिन ओवरसीज के अंदर ये फिल्म खा जाएगी। ऑफ कोर्स ओवरसीज के अंदर इस फिल्म ने आईमैक्स पर चलना है, ऊपर से डीसी की फिल्म हो और उसे नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ स्क्रीन्स ना मिले, ऐसा किधर लिखा हुआ है। ऊपर से वहां की जो ऑडियंस है ओवरसीज की, वो तो वैसे ही डीसी मार्वल लवर्स है। वहां डीसी की या मार्वल की जो भी फिल्म आती है तो ऑडियंस पहले उसको देखने जाती है। और ना सिर्फ मतलब कि नॉर्थ अमेरिका या यूके वगैरह में ये सी ना, बल्कि इवन की यूई पूरी ही भाई मार्वल एंड डीसी की बहुत बड़ी फैन है। तो ऑफ कोर्स गाइस, द एक्वामैन भी कोई छोटी मोटी फिल्म है नहीं, तो उसका भी क्रेज बहुत ज्यादा था, तो ऑफ कोर्स उसको भी नंबर ऑफ शो स्क्रीन मिलने हैं। अब सिनेरियो ये है भाई साहब, द एक्वामैन के मेकर्स ने रिलीज डेट को शिफ्ट किया है और शिफ्ट करके रिलीज डेट रखी है 22 ऑफ दिसंबर। यानी कि द एक्वामैन वाले पहले पता नहीं कब आ रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो न्यू रिलीज डेट है द एक्वामैन की, वो है 22 ऑफ दिसंबर। यानी कि किसके साथ? ऑफ कोर्स सालार के साथ। अब आपको पता भी है कि भाई एक ही दिन 2 टाइगर्स तो आ नहीं सकते, उधर से डीसी भी आ जाए, इधर से नील भी आ जाए, यानी कि नील यूनिवर्स भी आ जाए, भाई दोनों का ही नुकसान है। तो अब गाइस देखिए, सिनेरियो क्या बन रहा है कि सालार प्रीपोन होगी। यानी कि देखिए, आप सबको पता है प्रीपोन होकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई बहुत 10-15 दिन आगे पीछे होगी। भाई प्रीपोन होने के बाद ये फिल्म पहले जहां पर 22 ऑफ दिसंबर को रिलीज होगी, वहीं पर अब ये 21 ऑफ दिसंबर को रिलीज होगी। नोट दैट दिस इज नॉट ऑफिशियल, जस्ट ऐसी न्यूज मिल रही है सोर्सेज से। और आपको पता भी है, पहले भी जो हमें पोस्टपोन को लेकर न्यूज मिली थी वो सारी ऑफिशियल थी, सबसे पहले मैंने ही बताया था यूट्यूब के ऊपर। नाउ अभी भी मुझे लगता है, और अपडेट्स भी जो आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग सालार के मेकर्स इसको प्रीपोन करेंगे। अब द एक्वामैन का सिनेरियो ये है कि द एक्वामैन 22 ऑफ दिसंबर को तो रिलीज होगी, लेकिन उसका प्रीमियर 21 ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा और उसके प्रीमियर की एडवांस बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। क्रेज आप लोग देख सकते हो भाई साहब। यस, अब मुझे अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट मैंने अगर सालार डंकी पे कोई वीडियो बनाई तो मैं आपको द एक्वामैन की जो भाई साहब 21 यानी कि प्री सेल की बुकिंग है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी से वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो 21 को प्रीमियर और 22 को इस फिल्म ने रिलीज होना है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सालार के मेकर्स, मुझे नहीं लगता सालार को रिलीज करेंगे। उसकी रीजन यही है कि भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहां पर मार्वल या डीसी की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, वहीं पर सालार की सबसे बड़ी रिलीज है 2000 लोकेशंस। तो वो 2000 लोकेशंस प्रॉपर तरीके से तभी यूटिलाइज हो सकती हैं जब गाइस आगे पीछे कोई हो, लेकिन आगे पीछे हो। लाइक अब 22 को द एक्वामैन आ रही है, अगर वो 23 को आती तो इशू ना होता, लेकिन अब 22 को आ रही है तो सालार भी 22 को है। भली प्रीमियर से बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, एडवांस बुकिंग भी आएगी, बट जो एक्चुअल में लोगों ने, वॉकिंग ऑडियंस ने 22 को आना है, उनके पास 2 चॉइसेस हो जाएंगी, या वो द एक्वामैन देखें या फिर वो सालार देखें। तो लेट्स सी, मतलब कि यही न्यूज आ रही है कि सालार
प्रीपोन होगी। अब आ जाते हैं कमाल की न्यूज पे, यानी कि अगर ये प्रीपोन होकर 21 दिसंबर को आती है तो मतलब डंकी के साथ एक बार फिर से क्लैश डन। आपको पता भी है कि डंकी का वो जो यूएसए नोवो सिनेमा से पोस्टर आया है 21 दिसंबर का, उसके बाद से बहुत से इंडिया के अंदर बड़े बड़े सोर्सेज यानी कि इवन के तारा क्या नाम है अपना हिमेश भाई, सब ने कंफर्म किया कि भाई 21 दिसंबर को सिर्फ ओवरसीज में नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी डंकी रिलीज होगी, यानी कि डंकी की रिलीज डेट 21 दिसंबर है। सो भाई साहब अगर सालार अभी प्री पोलोगे 21 पर आ जाती है तो उसके बाद 20 दिसंबर को इसका प्रीमियर, भाई साहब तबाही पर तबाही होने वाली है। तो अभी इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई, बट मैं वेट करूंगा कि क्या सीन होने वाला है प्रीपोन को लेकर। लेकिन अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है प्रीपोन होगी या नहीं होगी, क्योंकि फिर से भाई साहब देखिए पहले मैं बड़ा खुश था कि भाई साहब डंकी एक दिन पहले है और सालार एक दिन बाद है, यानी कि डंकी 21 दिसंबर को है तो हिंदी से इसने जो बड़े रिकॉर्ड्स बनाने हैं बना लेगी, फिर डे 2 के अंदर ऑफ कोर्स ऑडियंस के पास चॉइस आ जाएगी, ऑडियंस सालार देख लेगी। नहीं तो अगर अब एक ही दिन 21 दिसंबर को सालार आती है और साथ डंकी भी आती है तो ऑडियंस के पास दो चॉइसेस हैं। सो ऑफ कोर्स शाहरुख खान के जितनी भी फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, वो तो सालार नहीं देखेंगे, वो डंकी देखेंगे। और उधर से जो डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं जिन्होंने डंकी भी देखनी थी, ऑफ कोर्स वो डंकी नहीं देखेंगे, वो सालार देखेंगे। लेकिन अगर डंकी 21 को आती, सालार 22 को आती, फिर शाहरुख खान के फैंस भाई साहब और डार्लिंग प्रभास की भी कुछ फैंस, सारे हेटर्स नहीं होते, बीच में बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, मैं अच्छों की बात कर रहा हूं। तो डार्लिंग प्रभास की भी फैंस एक दिन पहले वो लोग और शाहरुख खान के फैन मिलकर डंकी देख लेते और अगले ही दिन भाई साहब शाहरुख खान प्लस प्रभास के फैन मिलकर सालार देख लेते। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी इफेक्ट ना पड़ता, अच्छे खासे रिकॉर्ड भी बन जाते। बट नाउ ये प्रीपोन होकर अभी अगर 21 दिसंबर होती है तो क्या होता है ये आप लोगों ने बता रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। बाकी गाइस मजा आने वाला है। ये क्रिसमस मैं कहता हूं ऐसी क्रिसमस होगी कि हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा क्लैश, ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऐसी क्रेज नहीं देखा होगा। क्योंकि गाइस देखिए शाहरुख खान के भी फैंस भाई अनलिमिटेड हैं, भाई क्रेजी हैं और द डार्लिंग प्रभास के भी फैंस क्रेजी है। सब मजा आएगा। बाकी गाइस लास्ट में मैं इतना जरूर बोलूंगा एक बार फिर से कि दिस इज नॉट ऑफिशियल। बस अभी ऑफिशियल यही हुआ कि द एक्वामैन ने अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट किया है और वो अब 22 दिसंबर को अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड उसका प्रीमियर होगा 21 दिसंबर को, जिसका गाइस बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी। सो अब देखना है कि सालार के मेकर्स क्या स्टेप लेते हैं, क्या वो अपनी फिल्म को प्रीपोन करते हैं या नहीं। बाकी डंकी के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से भी नो इशू, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आज 28 अक्टूबर है, आज का दिन ऑलमोस्ट समझो गया ही कह सकते हैं हम। उसके बाद कल 29, 30, 31 और 1 नवंबर, मतलब 4 दिन बाद हमें डंकी का टीजर देखने को मिलने वाला है। तो उस टीजर में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि डंकी कब आ रही है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, 2 लाख सब्सक्राइबर हम जल्दी से कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।